किस्मत जब रंग से राजा बना देती है। ये कहानी हमारे दादा नाना के वक्त की है। एक गांव में एक मिट्टी का घर था जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे रहा करते थे। पति का कोई स्थायी काम तो था नहीं। उस जमाने में औरतें भी काम नहीं करती थीं। घर का शाम का चूल्हा तभी जलता जब उसका पति खाने को कुछ लेकर आता। अगर कुछ मिल जाता तो खाना शाम का बन जाता, अगर नहीं मिलता तो भूखे पेट पानी पीकर ही सोना पड़ता। पति हर रोज निकल जाता एक नए काम की तलाश में, क्योंकि उस वक़्त कोई स्थिर काम तो मिलता ही नहीं था। आज एक दुकान पर काम मिला तो शाम को घर का चूल्हा जला। फिर रात को खाना खाकर दूसरे दिन की फिक्र होती कि कल काम मिलेगा या नहीं। रोज इसी कश्मकश में दिन बीत रहे थे। जिस दिन काम मिल जाता तो घर का खाना भी अच्छा बन जाता। उस वक्त बच्चों की पढ़ाई और उनकी देखभाल तो बहुत दूर की बात थी। खाना पीना ही हो जाए तो शुक्रगुजारी होती थी। एक दिन उस आदमी को हर जगह काम ढूंढने पर भी नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी उसे कोई काम नहीं देता। अब वो आदमी घर कैसे जाए बिना किसी सामान के। अब वो रात के समय में टहलता टहलता घर की तरफ बढ़ तो रहा था, मगर जहन में यही था कि बीवी बच्चों को क्या कहेगा, आज फिर भूखे पेट सोना पड़ेगा क्या। तभी रास्ते में चलते चलते उसके पैर से एक सांप टकराता है जो मरा हुआ होता है। वो आदमी वो सांप ही उठा लाता है। जैसे ही वो आदमी घर पहुंचता है और अपनी बीवी से कहता है, आज काम नहीं मिला और ना खाने को कुछ। तभी बच्चे अंदर से बाहर आकर कहते हैं, पिताजी आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। अब वो आदमी बिना सोचे ही वो सांप निकालकर बच्चों को खेलने के लिए दे देता है। बच्चे भी सांप को रबड़ का समझकर उससे खेलने लगते हैं। अब वो आदमी की पत्नी अपने पति से कहती है कि आज फिर बच्चों को पानी पीकर ही सुलाना पड़ेगा। आदमी चुप रहता है। तभी बच्चों का शोर सुनाई देता है। पत्नी गुस्से से बाहर निकलकर वो सांप उनसे खींचकर छत पर फेंक देती है और हाथ धोकर पानी लेकर बच्चों को पिला देती है और मटके से पानी निकालकर खुद भी और बच्चों को भी पिलाकर सो जाती है। दूसरे ही दिन सुबह होती है तो उसका पति रोज की तरह काम पर निकल जाता है। वहीं उसकी पत्नी सुबह उठते ही झाड़ू लेकर छत पर चली जाती है और कहने लगती है कि अभी वो सांप छत पर होगा। बच्चे उठने से पहले ही मैं वो सांप को बाहर फेंक दूं, नहीं तो वो उठकर फिर से उससे खेलने लग जाएंगे। वो औरत छत पर जाती ही है और वो क्या देखती है कि सामने से एक कौवा अपने मुंह में एक हार लेकर उसके छत पर से निकल रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस सांप पर पड़ती है तो वो मुंह से हार छत पर फेंक देता है और वो सांप को लेकर चला जाता है। ये मंजर देखते ही वो औरत हैरान रह गई और उस हार को उठाकर देखने लग गई। अब वो औरत उस हार को उठाकर नीचे आ जाती है और शाम तक अपने पति का इंतजार करती है। जब पति आता है तो उसे पूरे दिन का वाक़या बताती है और वो हार उसके हाथ में देकर ये कहती है कि देखो ये क्या है। पति ने जब वो हार देखा तो उसके मुंह से निकला, ये तो हीरो का हार है, ये तुम्हें
छत से मिला। शायद हम पे मेहरबान हो गई हमारी किस्मत। अब सुबह होते ही वो ये हार लेकर सुनहरे की दुकान पर चला जाता है और वो हार सुनहरे को बेच देता है। सुनहरा भी उस वक्त का उसे खूब पैसा देता है। अब वो आदमी बहुत अमीर बन चुका होता है। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बड़ा मकान, आलीशान और रहने के लिए सब सुख सुविधा उसके पास थी। उन्हें अचानक इतना अमीर देखकर आस पड़ोस वाले जलने तो लग गए, मगर हैरान थे। तभी उनमें से एक ने कहा, मैं राजा को तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम इतने गरीब अचानक से इतने अमीर कैसे बन गए। अब पड़ोसी की शिकायत पर राजा ने अपना मंत्री भेजकर उस आदमी को महल बुलवाया। महल से भी रानी का हार चोरी हो चुका था। अब राजा उसे पूछता है कि रानी का हार तुम्हारे पास कैसे आया। अब वो आदमी अपने घर की पूरी कहानी बताता है और यहाँ रानी के कहने पर उस आदमी को छोड़ने की इजाज़त मिल जाती है, क्योंकि ये हार चोरी नहीं हुआ था, बल्कि वो एक जानवर यानी कौवे द्वारा उठाया गया था जो उसके घर में पहुंचा था। अब राजा उसे बख्श देता है, क्योंकि वो चोर नहीं होता, और उसके हालात देखकर राजा उसे छोड़ देता है। और रानी भी कहती है कि मैं इसे अपना हार बख्शिश में देती हूँ, इसने कोई चोरी नहीं की है। अब वो आदमी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी का शीर्षक ये है कि जब किस्मत मेहरबान होती है, रंक से राजा बना देती है।